नमस्कार छात्रों, जय हिंद। वसंत एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विज्ञान के दूसरे चैप्टर को, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से कोशिका के प्रकार को हमें पढ़ना है। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम कौन कौन चीज़ों को किस किस चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ये इस चीज़ पे हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोशिका विज्ञान से संबंधित जो हमारा पहला लेक्चर था वो मुख्य रूप से कोशिका विज्ञान के परिचय और कोशिका के सिद्धांत से संबंधित था। यदि किसी व्यक्ति ने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को डाल दूंगा। आप सबसे पहले उस लेक्चर का अध्ययन करें, फिर उसके बाद कोशिका के प्रकारों को समझें, ठीक है। और यदि किसी ने अभी तक लेक्चर को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करें। यदि आपको लेक्चर पसंद आते हैं, समझ में आता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो संबंधित है आपके कोशिका के प्रकार से। ये कोशिका का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे लेक्चर और चौथे लेक्चर में हम कंबाइंड रूप से अलग अलग भाग में पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और कार्य को। और चौथा जो लेक्चर होने वाला, पांचवा जो लेक्चर होने वाला है वो है कोशिका के प्रकार से संबंधित। तो 5 भाग में हम कोशिका को पढ़ने वाले हैं। इस भाग में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कोशिका का प्रकार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कोशिका के प्रकार। कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कोशिका 2 किस प्रकार की होती है? तो पहली कोशिका जो है वो है प्रोकैरियोटिक और जो दूसरी कोशिका है वो है आपकी यूकैरियोटिक, ठीक है। तो कोशिका 2 प्रकार की, पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है और दूसरी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका कैसी कोशिका होती है, इन सब चीजों के बारे में हमको थोड़ा एक एक करके पढ़ लेना है, ठीक है। तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। इस प्रकार से आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का है, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके बारे में सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर आपका जो केंद्रक पाया जाता है वो विकसित नहीं होता। क्या? केंद्रक विकसित नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो केंद्रक है वो अल्प विकसित है। कैसा है? अल्प विकसित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक है वो अल्प विकसित होता है, यानी कि पूर्ण विकसित नहीं है। अब केंद्रक जो है वो अल्प विकसित क्यों है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि इसका केंद्रक अल्प विकसित है? तो उसके पीछे एक मुख्य कारण है, वो ये है कि किसी भी कोशिका का अगर आप केंद्रक देखते हैं तो केंद्रक में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। पहला इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरे इसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, चौथा इसके अंदर पाई जाती एक न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। तो केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, या ये चारों भाग मिलकर केंद्रक का निर्माण करते हैं। जिस कोशिका के अंदर ये चारों भाग विकसित अवस्था में होते हैं उसको विकसित कोशिका कहते हैं, जैसे कि आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो विकसित कोशिका होती है क्योंकि इसके अंदर केंद्रक विकसित होता है। अब इसको केंद्रक के विकास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब कैरियन से होता है, कैरियन का मतलब केंद्रक से होता है, और केंद्रक के आधार पर या केंद्रक के विकास क्रम के आधार पर हमने कोशिका को 2 भागों में बांट दिया है। एक है आपकी प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसके अंदर आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती और ना ही न्यूक्लियोलस दिखाई देती है, यानी कि इसके अंदर केवल 2 ही भाग पाए जाते हैं, इसलिए ये अल्प विकसित है, ठीक है। जैसे एक ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक और गोला मैं बनाऊंगा। इस गोले को आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इसको देखकर आप समझ पा रहे हैं कि ये केंद्रक है, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जाएगी तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसके अंदर ये जो नीला, ये पिंक रंग का जो दिखाई दे रहा है, इस पिंक रंग के बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अल्प विकसित कोशिका होती है और ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक विकसित नहीं होता और इसके अंदर केंद्रक विकसित होता है।
तो पहली बात आप समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका जो दो अलग अलग प्रकार हैं वो किस आधार पे हैं, केंद्रक के विकास क्रम के आधार पर। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति वाला जो लेक्चर हमने पढ़ा था वहाँ पे ओपेरिन मॉडल के अंतर्गत हमने इस चीज को समझ लिया था कि छठवें चरण में जो सबसे पहले कोशिका बनी थी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, फिर उसमें पोषण विधि का विकास हुआ और आगे चल के आठवें चरण में जो कोशिका बनी वो यूकैरियोटिक कोशिका थी, फिर धीरे धीरे जटिल जीवों के निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहला बिंदु कि ये जो ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक विकसित नहीं होगा, साथ ही साथ ये एक ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग भी विकसित नहीं होते। झिल्ली युक्त कोशिकांग भी क्या है कि विकसित अवस्था में नहीं होते, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी दिखाई दे रही लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, ऐसे करके कुछ जो कोशिकांग हैं वो विकसित अवस्था में नहीं होते। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे इसमें राइबोसोम, क्या देखेंगे अपन, राइबोसोम। तो इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का होता है। ठीक है, कम विकसित होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इनके गुणसूत्रों को देखेंगे। गुणसूत्र जो होते हैं, जैसे कि ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं आपके गुणसूत्र, यूं क्रोमेटिन नेटवर्क जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर ये वाला जो गोलापन बना रहे हैं ये होता ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको इस तरीके से कोई बंद गोला दिखाई नहीं दे रहा जिसके अंदर आपके ये क्रोमेटिन हो, तो जब ये क्रोमेटिन बंद नहीं है किसी में तो खुले पाए जाएंगे, सीधी सी बात है ना। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में आप देखोगे तो यूकैरियोटिक कोशिका इसके अंदर आपके जो गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, तो गुणसूत्र किसके अंदर, इस गोले के अंदर बंद है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये गोला नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके ये जो गुणसूत्र इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो ये जो गुणसूत्र हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स होगा। मिक्स होने के साथ साथ आपके ये जो गुणसूत्र हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं भी फैले होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाद जो दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका इसके अंदर जो है वो व्यवस्थित होंगे। ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसके अंदर व्यवस्थित रूप से आपके गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 मुख्य बातें हैं जो अपने को समझ लेनी है, किससे संबंधित, प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित। फिर उसके बाद हम इसके उदाहरण को देखेंगे, एग्जाम्पल। तो जैसे कि आपका जीवाणु, ठीक है, जीवाणु और साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गी BGA। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल। अब नील हरित शैवाल मतलब शैवाल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये शैवाल हो, ये शैवाल नहीं है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। ठीक है, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, लेकिन ये दिखाई देता है एल्गी जैसा, ऐसा महसूस होता है एल्गी जैसा दिख रहा है, इसलिए अपन इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं। बट ये क्या है, शैवाल नहीं है, ये एक बैक्टीरिया ही है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। जैसे कुछ इंसान लंबे लंबे होते हैं ना, अपन उसको लंबू बोल देते हैं, कुछ छोटे छोटे हाइट के होते हैं उसको अपन कुछ भी बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं। जैसे चश्मा लगाते हैं उसको चश्मिश बैटरी बोल देते हैं, लेकिन गंदा लगता है ना, नहीं बोलना चाहिए, मानवता नहीं है इस तरीके से किसी को चढ़ाने वाली, बट बोलते हैं। इसका मतलब वो बैटरी तो नहीं हो गया, इसका मतलब वो लंबू तो नहीं हो गया, उसका अपना नाम होगा, है ना। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, अरविंद नाम है उसका, तो ऐसी स्थिति में है तो वो अरविंद, लेकिन हाइट तो वो बहुत ज़्यादा है उसकी, तो उसको लंबू लंबू बोला जाता है, बट वो लंबू थोड़ी ना, वो तो अरविंद है। ऐसे ही करके ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एल्गी जैसी दिखती है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं बल्कि एक साइनोबैक्टीरिया है। तो कुल मिला के जीवाणु की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है और उसके अंदर ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हमको समझ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो बातें होगी वो यूकैरियोटिक से संबंधित होंगी, और यूकैरियोटिक के बारे में वही बात रिपीट होगी और एक एक करके उससे थोड़ी अपोजिट बातें होंगी। जैसे इसकी केंद्रक की बात होगी तो इसका केंद्रक कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। ठीक है,
कैसा होता है? पूर्ण विकसित, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक के अंदर वो चारों भाग पाए जाते हैं, चारों भाग पूर्ण विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरी स्थिति होगी इससे संबंधित वो कौन सी है? झिल्ली युक्त कोशिकांग। इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग विकसित अवस्था में होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है? इसके अंदर 80S प्रकार का होता है। पहले वाले में हमने देखा तो हमें पता चला कि भैया वो 70S प्रकार का था। कितने प्रकार का है? प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का और यूकैरियोटिक में है आपका 80S प्रकार का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे आपके गुणसूत्र। गुणसूत्र पे चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके जो गुणसूत्र होते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर व्यवस्थित स्थित होते हैं, यानी कि इसके जो गुणसूत्र है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हालांकि एक चीज और जोड़ सकते हैं, ये अगला अपन ने उदाहरण देखा था एग्जाम्पल, तो इसके अंदर आ जाएगा आपके मानव भी आ जाएगा। किसी और जगह क्यों जाए, अपन मानव का उदाहरण ही ले लेते हैं। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं दोनों के संबंध में, जीवन काल। ठीक है, जीवन काल जो होता है वो इसका अधिक होता है। फिर इसके बाद सेल डिवीजन होता है। इधर हम बात करेंगे तो इसका जीवन काल अपेक्षाकृत कैसा होता है? कम होता है। जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। फिर उसके बाद इसमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, वो यूकैरियोटिक कोशिका है। अब यहीं से आपका एक प्रश्न बन जाता है, वो है अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका क्या है समझाइए, तो आपको अलग अलग गुण बता देने हैं। अगर ये पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको अंतर बता देना है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जब आप अंतर बताएंगे तो अंतर को बताने के साथ साथ आपको थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर लेना है। सबसे पहले अपन क्रमांक के बाद अपन लेंगे आधार। आधार नहीं लेंगे तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो अपन लिखने वाले हैं वो लिखने के पहले अपने को एक लाइन लिखनी है, वो है परिचय। परिचय सबसे पहले देना है और बिल्कुल देना ही देना है। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अंदर अंतर लिखना है, लेकिन यदि हम उसमें परिचय वाली हेडिंग जोड़ देंगे तो हमारा आंसर औरों से बेहतर और अलग होगा। ठीक है, परिचय क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका के प्रकार है, परंतु इनके मध्य सूक्ष्म अंतर इस प्रकार है। समझ में आई बात कि हमें ये बता देना है कि दोनों एक्चुअल में हैं क्या। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक लाइन में आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यह दोनों कोशिका के एक प्रकार होते हैं जिनके मध्य सूक्ष्म अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर तो आधार क्या लेंगे? केंद्रक, अल्प विकसित, पूर्ण विकसित। दूसरा लेंगे झिल्ली युक्त कोशिकांग, अल्प विकसित, पूर्ण विकसित। फिर उसके बाद अपन लेंगे राइबोसोम 70S प्रकार, 80S प्रकार। फिर उसके बाद हम लेंगे जीवन काल कम अधिक। फिर उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट कौन सा था अपना? गुणसूत्र। नेक्स्ट क्या है हमारा? गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्र हमारा नेक्स्ट रहेगा। तो गुणसूत्र यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर उसके बाद हम लिखेंगे उदाहरण जीवाणु, यहाँ पे जीवाणु, फिर मानव, और हमारा आंसर कंप्लीट, और हमारा आंसर भी कंप्लीट, और हमारा लेक्चर भी कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो लेक्चर को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी प्रकार के वीडियोस लगातार प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और कार्यों को।